अस्सलाम वालेकुम। ABN न्यूज़ के साथ मैं हूं एतजाज नकी। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़ें। मोदी के बयानात मुज़म्मत के काबिल हैं। बिलावल भुट्टो की पाकिस्तान मिशन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। भारत हमले का शौक पूरा कर ले, हम भी तैयार हैं। कोई भी लीडर इस अंदाज में बात नहीं करता। मोदी एक शिकस्त खुर्दा शख्स है। हमने जिस तरह दहशतगर्दी का सामना किया, भारत ने नहीं किया। भारत में दहशतगर्दी के वाक़यात की मुज़म्मत करते हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि हम अमन चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत जंग में सबको नुकसान है। पाकिस्तान के सफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्लिमानी वफ्द के हमरा अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर और जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुतेरेस से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को वज़ीर आज़म का ख़त पेश किया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के सदर को भारतीय जारहियत और मनफी मुहिम से आगाह किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि सिंध तास मुआहदे की बहाली और पाकिस्तान और भारत के दरमियान जामे मकालमे के आगाज़ के लिए अपना किरदार अदा करे। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली यह खतरनाक नज़ीर है जो पानी पर जंगों की राह हमवार करेगा। सदर अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली फेलमियोन यांग ने कहा कि अमन का वाहिद रास्ता मुकालमा और सफारतकारी है। अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी कानून की पासदारी ज़रूरी है। भारत ने बगैर सबूत पहलगाम वाक़े का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया। पाकिस्तान की शफाफ तहकीकात की पेशकश मुस्तरद कर दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की अक़वाम मुत्तहिदा में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दी को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में भारी कीमत अदा की और मेरी वालिदा बेनज़ीर भुट्टो भी दहशतगर्दों का निशाना बनी। उन्होंने कहा कि भारत ने जारहियत करते हुए पाकिस्तान के आबी ज़खायर को भी निशाना बनाया, जो बैनुल अक़वामी क़वानीन और इंसानी अक़दार की खुली खिलाफ वर्जी है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कोई जारहाना इक़दाम नहीं उठाया, लेकिन जब भारत ने जारहियत की तो पाकिस्तान ने अपने दिफा में मुअस्सर रद्द-ए-अमल दिया और भारत के 6 जंगी तैयारे मार गिराए। बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा कि जंगबंदी के लिए अमरीकी सदर और सेनेटर मार्को रूबियो ने अहम किरदार अदा किया। पाकिस्तान अपने हकूक़ का आलमी सतह पर भरपूर दिफा करेगा और अमन मुज़ाकरात वाहिद रास्ता हैं। बिलावल भुट्टो ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो भारतीय जारहियत का संजीदगी से नोटिस ले। They targeted religious worship places. They targeted dam, water and energy infrastructure. The Prime Minister of Pakistan, Mr. Shehbaz Sharif, offered publicly to India and the international community that Pakistan was ready to be part of any impartial international investigation. The Indian government refused Pakistan's offer and chose instead to conduct their illegal strikes. Pakistan only ever acted in self-defense. Pakistan's military responded with precision. They only targeted and downed 6 planes because we believed those 6 planes were the ones who released their load on Pakistan. And I'd like here particularly to mention the role of the US President Donald Trump and his team led by Secretary of State Rubio. We did manage to achieve a ceasefire between India and Pakistan. खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने बड़ी दलेरी के साथ पाकिस्तान का दिफा किया। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। वज़ीर आज़म का पेशावर में जिरगे से खिताब। कहा, NFC अवार्ड में तमाम सूबों का हिस्सा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुतालबे पर NFC अवार्ड को दोबारा देखने के लिए कमेटी बनाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं कि अगस्त में NSFC अवार्ड की मीटिंग होगी। वफाक के पास जो वसाइल हैं वो मुल्क के वसाइल हैं। पाकिस्तान को अजीम मुआशी क़ुव्वत बनाकर ही दम लेंगे। पानी के ज़खायर के लिए चारों सूबों से मुशावरत करेंगे। वज़ीर आज़म ने भारत के हवाले से कहा कि 7 मई को भारत ने हमला करके पाकिस्तान में मासूम लोगों को निशाना बनाया। फील्ड मार्शल की क़यादत में भारत को जो सबक सिखाया वो ता क़यामत याद रखेंगे। अभी वज़ीर आला साहब ने, सरदार मीन गंडापुर साहब ने जो बात की कि NFC अवार्ड 15 साल हो गए, उसको अब दोबारा बैठकर उसको रिव्यू करना होगा। मैं ये कहूँगा कि आपके ये जो मामलात हैं इस हवाले से हम बैठ जाते हैं। मैं कमेटी बना दूँगा और इन तमाम मामलात को फ़ौरन देखिएगा। और जिस तरह जो भी हमारे पास वसाइल हैं वो पाकिस्तान के वसाइल हैं,
جس میں کے پی کا حصہ ہے, جس میں بلوچستان کا حصہ ہے. انشاءاللہ اگر اگست میں ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے کہا ہے تو پہلی میٹنگ انشاءاللہ اگست میں بلائیں گے. کے پی کے حوالے سے وار اگینسٹ ٹیرر کے اوپر جو وسائل ہیں اس کو چاروں صوبوں نے 1% کے اوپر اتفاق کیا. جنگ تھی دہشت گردی کے خلاف, وہاں پر کے پی فرنٹ لائن اسٹیٹ تھا اور ہے. فیلڈ مارشل کی قیادت میں جو زندگی کا سبق سکھایا ہے وہ قیامت تک کا ہندوستان کبھی بھولے گا نہیں. بالکل. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین گنڈا پور نے کہا کہ وفاقی حکومت فوری طور پر NFC میں ضم شدہ اضلاع کا حصہ صوبے کو منتقل کرے. ہم کسی دوسرے صوبے کا حق نہیں مانگ رہے, صرف اپنا آئینی حق مانگ رہے ہیں. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمین خان گنڈا پور کا خطاب. کہا وفاق صوبے کو پن بجلی کے خالص منافع کے بقایا جات ادا کرے. ٹوبیکو سیس میں بھی خیبر پختونخوا کا مکمل حصہ دیا جائے. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ضم اضلاع میں دیر پا امن کے لیے روایتی جرگہ سسٹم کو بحال کیا جائے تاکہ مقامی تنازعات کا پائیدار حل نکل سکے. انہوں نے کہا کہ سابق فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس عائد کرنا قبول نہیں ہوگا کیونکہ ان علاقوں کے عوام معاشی طور پر اس بوجھ کو برداشت کرنے کے قابل نہیں. وزیر اعلیٰ الیمین گنڈا پور نے کہا کہ ضم اضلاع دہشت گردی کے خلاف جنگ میں شدید متاثر ہوئے اور ان علاقوں میں بڑے پیمانے پر سرمایہ کاری کی ضرورت ہے تاکہ ترقی کا عمل تیز ہو. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مزید کہا کہ پڑوسی ملک افغانستان کے ساتھ مذاکرات کے عمل میں خیبر پختونخوا کو شامل کیا جائے, اس کے بغیر مذاکرات ادھورے ہوں گے. کراچی کے مختلف علاقوں میں دوبارہ زلزلے کے جھٹکے. ملیر, قائد آباد, لانڈھی, شیر پاؤ کالونی, ہسپتال چرنگی, بن قاسم میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. شاہ لطیف ٹاؤن, بھینس کالونی میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں. شہریوں کے مطابق زلزلے کے جھٹکے شدید نوعیت کے تھے. بڑی عید سے قبل بڑی خبر, کرایوں میں اضافہ واپس. وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ملاقات. ذرائع کے مطابق اسلام آباد کے فلاحی منصوبوں اور عوامی سہولیات میں بہتری کے اقدامات پر تبادلہ خیال. وزیر اعظم شہباز شریف کی شہریوں کو ریلیف دینے کے لیے اسلام آباد میں ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ واپس لینے کی ہدایت. وزیر اعظم کی ہدایت پر وزیر داخلہ محسن نقوی کا فوری فیصلہ. ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ فی الفور واپس. ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ واپس لینے کا نوٹیفیکیشن فوری آج رات جاری کرنے کی ہدایت. وزیر اعظم نے کہا کہ عید الاضحیٰ سے قبل ٹرانسپورٹ کرایوں میں اضافہ عوام کے لیے عید کی خوشیوں کو مات کرنے کے مترادف ہے. جدہ کرکٹ کلب کے زیر ٹورنامنٹ کا فائنل میچ. جدہ گرین کا ٹرافی پر قبضہ. فائنل مقابلے میں جدہ بلو کو 8 وکٹ سے شکست. اس موقع پر مہمان خصوصی عقیل آرائی کا کہنا تھا کہ کھیل انسان کو توانائی بخشتے ہیں. جدہ کرکٹ کلب کے زیر اہتمام ٹورنامنٹ کا فائنل جدہ بلو اور جدہ گرین کے درمیان ہوا, جس میں جدہ بلو نے پہلے کھیلتے ہوئے مقررہ اوورز میں 125 رنز کا ہدف مخالف ٹیم کو دیا. جواب میں جدہ گرین کی ٹیم نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کرتے ہوئے مقررہ ہدف 2 وکٹس کے نقصان پر پورا کرتے ہوئے وننگ ٹرافی اپنے نام کر لی. فائنل میچ کے مہمان خصوصی مقامی کمپنی کے مینیجنگ ڈائریکٹر اور بزنس کمیونٹی جدہ کے صدر عقیل آرائی تھے. آخر میں مہمان خصوصی نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے. پاکستان سے تعلق رکھنے والی باہمت کراٹے چیمپئن بہنوں شاہدہ عباسی اور صابرہ گل نے بین الاقوامی سطح پر پاکستان کا نام روشن کیا. بلوچستان سے تعلق رکھنے والی ان بہنوں نے سابق وزیر اعظم نواز شریف سے ملاقات بھی کی. انہوں نے پاکستانی ہائی کمیشن اور برطانوی پارلیمنٹ کا بھی دورہ کیا. دونوں کھلاڑیوں کا کہنا ہے کہ اگر حکومت پاکستان کھلاڑیوں کو مکمل سپورٹ اور سہولیات فراہم کرے تو وہ دنیا بھر میں ملک کا نام مزید بلند کر سکتی ہیں. ویسے میرے احساسات اب آئی ایم آؤٹ ہیپینس, آئی ایم obsessed, آئی ایم پلیزڈ. میں اپنی خوشی بیان نہیں کر سکتی. تو ایکسپیکٹیشن بہت زیادہ تھی, تو وہ مطلب جو ہمیں یہ پاکستان میں جو عزت ملتی ہے وہ UK میں ملے گی نہیں ملے گی کس طرح اس طرح, لیکن وہ سب مطلب 100 ہو گیا. مطلب یہ
मतलब आउट ऑफ माई एक्सपेक्टेशन है। जो मुझे इज़्ज़त मिलती थी पाकिस्तान में, यूके में, उससे ज़्यादा मिल रही है। हमें अवार्ड से नवाजा, मियां नवाज शरीफ ने हमसे मुलाकात की, कोई झिझक का एहसास ही नहीं किया। उनको जब ये पता चला कि बलूचिस्तान की बेटियाँ आई है, पाकिस्तान की बेटियाँ आई है, तो वो उन्होंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के हमसे मिले, हमें अप्रिशिएट किया, हमारा पूछा, और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि वो भी प्लेयर्स के लिए और मतलब स्पोर्ट्स गर्ल एंड स्पोर्ट्स मैन के लिए बहुत कुछ करेंगे। पहले स्पोर्ट्स में लड़कियां कम आती थी, लेकिन अभी माशाल्लाह बहुत सारे लड़कों से ज़्यादा लड़कियां दिलचस्पी ले रही स्पोर्ट्स में, तो वो माशाल्लाह बहुत आगे आ रही है। जैसे कि कहते थे कि लड़कियां सिर्फ घर तक ही महदूद हो, उससे ज़्यादा नहीं करते, लेकिन अब माशाल्लाह लड़कियां भी बाहर आकर काम करते हैं और इसी तरह स्पोर्ट्स में आगे बढ़े। तो मेरी तो यही सोच है कि इंशाल्लाह जो आगे जनरेशन होगी वो भी स्पोर्ट्स के साथ साथ मतलब बिजनेस हर कुछ लड़कियां और लड़के दोनों संभालेंगे। मिली थी तो उन्होंने अप्रिशिएट किया और उन्होंने हमारे अचीवमेंट के हवाले से सवाल की और शाबाशी दी। और बाकी जो है मैं यही अपील करूँगी कि वो इसी तरह प्लेयर्स को सपोर्ट करें, हमें करें, बल्कि हमें ही नहीं, सारे जितने भी पाकिस्तान के प्लेयर्स हैं उन्हें इसी तरह हर प्लेटफॉर्म पे सपोर्ट करें ताकि वो और आगे आए। बरतानिया के शहर पीटरबरो में मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुनासबत से सालाना जुलूस का एहतमाम किया गया, जिसकी सरपरस्ती ख्वाजा मोहम्मद असगर ने की। जुलूस में उलमाए कराम और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जुलूस के हवाले इसाक चौधरी की इस रिपोर्ट में। गुलशन असलमिया के ज़ेर इंतज़ाम पीटरबरो में सालाना मिलाद मुस्तफ़ा का जुलूस ज़ेर सरपरस्ती सूफी मोहम्मद असगर असलमी निकाला गया। जुलूस में आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका जुलूस कलमा तय्यबा, दुरूद व सलाम और नातें पढ़कर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत व मोहब्बत का इजहार करते रहे। इस मौके पर पीर मोहम्मद असगर, साहबजादा सूफी रियाज अहमद शादपुर शरीफ और दीगर का कहना था कि जुलूस का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार करना है। इन जुलूस का, इन जो प्रोग्राम इनका इनकाद का मकसद ही होता है ताकि हमारी जो नई नस्ल है इन्हें पता चले कि हमारे पैगम्बर आज़म कितने अजीम पैगम्बर थे और हमारा तल्लक कितने अजीम मज़हब से है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ताकि इस इखलाक मोहब्बत से यहाँ के जो मकामी कम्युनिटी है वो भी माशाल्लाह देखकर बड़े माजूज़ होते हैं, बड़े खुश होते हैं कि कितने इनमें इत्फाक है। ये बड़ी मोहब्बत प्यार से जुलूस निकाला जाता है और हर कम्युनिटी के लोग देखते हैं, वो कुछ शिरकत भी करते हैं। और ये अल्हम्दुलिल्लाह बरतानिया में साउथ में बहुत बड़ा जुलूस होता है और ये तकरीबात मुनक़िद होती हैं जिसमें गैर मुस्लिम भी आते हैं। तो हम सब को इंशाल्लाह जो मकामी हैं, जो रात देख रहे हैं प्रोग्राम, वो भी इसमें शिरकत करेंगे। हम सब को हम खुशामदीद कहते हैं। बुजुर्गान दीन का इहो सबक है कि जिस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की रोशनी बंदे को मुनाफा बख्श होना चाहिए, नफ़ा देने वाला होना चाहिए। असी अज इहो महफिल से मकसद वासी हो कि दूसरे को फ़ायदा पहुँचाया जाए। अल्लाह ताला सानू में नफ़ा बख्श मुसलमान बनाए, आमीन। हमें बहुत खुशी हुई है कि हर साल की तरह हम यहाँ इकट्ठे होते हैं और यहाँ का मिशन और यहाँ का पैगाम यकजहती का है, मोहब्बत का है और इस्लाम का असल रूप पोर्ट्रे करना है कि हम सिर्फ यहाँ रहने के लिए नहीं हैं, हम इस सोसाइटी के अहम हिस्सा है, हमारा किरदार है, हर शोबे में हमारा किरदार है। तो हम इसको हम सेलिब्रेट करने के लिए हम आ रहे हैं। I'm the mayor of Cambridgeshire and Peterborough, and isn't this fantastic to see so many people here together to celebrate their faith, be out, be proud, be open. It's wonderful to see so many people here. We are here in Peterborough and you can see thousands of youth have gathered, uniformed head to toe in the sunnats of Hazur Nabi Kareem sallallahu alaihi wasallam. We are also here for the Urs Mubarak of Hazur Qibla Alam Hazrat Khwaja Sufi Muhammad Aslam Sahab Rahmatullah Alayh of Shadpur Sharif Jhelum, Pakistan. जुलूस मुख्तलिफ रास्तों से गुजरता हुआ फैज़ान मदीना मस्जिद पर इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ महफिल ज़िक्र और नजराना अकीदत बहज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश किया गया। इस मौके पर आलम इस्लाम की सरबुलंदी, पाकिस्तान की सलामती और फ़लस्तीन व कश्मीर की आज़ादी के लिए दुआ कराई गई। शुरका का कहना था कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस जुलूस का मकसद दुनिया को अमन, मोहब्बत, भाईचारे और सीरत नबी का पैगाम देना है। असलमिया की जानिब से हर साल यहाँ मिलाद मुस्तफ़ा का जुलूस निकाला जाता है, जहाँ बड़ी तादाद में आशिकान रसूल जुलूस में शिरकत करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत और मोहब्बत का इजहार करते हैं। इसाक चौधरी, ABN न्यूज़,
पीटरबरो। मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी मोहम्मद बशीर भड़क की जानिब से बर्मिंघम सिटी काउंसिल के नौमंतखब लॉर्ड मेयर चौधरी जफर इकबाल के एजाज़ में एक पुरवकार इस्तकबालियत तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें हर मकतब फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। बर्मिंघम से नासिर महमूद की ये रिपोर्ट। चौधरी मोहम्मद बशीर की मेज़बानी में होने वाली तकरीब में बर्मिंघम सिटी के काउंसलर्स, कारोबारी हजरात, सियासी और समाजी शख्सियात और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौका पर मेज़बान तकरीब चौधरी मोहम्मद बशीर भड़क ने लॉर्ड मेयर चौधरी जफर इकबाल समेत तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद कहा और नौमुंतखब लॉर्ड मेयर को मुबारकबाद पेश करते हुए उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि बर्मिंघम जैसे बड़े शहर में एक पाकिस्तानी कश्मीरी नयाद शख्सियत का लॉर्ड मेयर मुंतखब होना पूरी कम्युनिटी के लिए बाइस फख्र है। तकरीब के मेहमान खुसूसी लॉर्ड मेयर चौधरी जफर इकबाल ने कहा, मेरी कामयाबी मेहनत, लगन और वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ जिसने मुझे ये इज्जत बख्शी। उनका मजीद कहना था, कामयाबी का राज सिर्फ मेहनत और अखलास में है। अगर इंसान के इरादे पुख्ता हों तो दुनिया में कोई भी मकाम हासिल कर सकता है। नौजवानों को चाहिए कि तालीम, मेहनत और लगन को अपनाएं ताकि अपने मुआशरे का मुफीद हिस्सा बन सकें। तकरीब के इख्तिताम पर शुरका की जानिब से लॉर्ड मेयर चौधरी जफर इकबाल को दिली मुबारकबाद पेश की गई और कम्युनिटी के लिए उनकी खिदमात को सराहा गया। नासिर महमूद, ABN न्यूज़, बर्मिंघम। टिकटॉकर सना यूसुफ के कातिल को 24 घंटों में गिरफ्तार कर लिया गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुलजिम को जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से फैसलाबाद से पकड़ा गया। मुलजिम ने 2 गोलियां मारकर सना यूसुफ को कत्ल किया और उनका मोबाइल भी साथ ले गए। केस की तफ्तीश के लिए 7 टीमें तश्कील दी गई और 113 CCTV कैमरों की मदद ली गई। पुलिस को मकतूला के फ़ोन की कॉल रिकॉर्ड से मुलजिम का सुराग मिला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने गिरफ्तारी की तस्दीक करते हुए बताया कि कातिल से पिस्तौल और मकतूला का iPhone बरामद हुआ और मुलजिम ने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। सना यूसुफ को 2 फायर घर के अंदर मारे गए। 7 टीमों को बनाया गया और उन टीमों ने सेलुलर टेक्नोलॉजी पे काम किया। इस कत्ल को ट्रेस करने के लिए 113 कैमरास ऐसे थे जिनकी वीडियो फुटेज ली गई, सेलुलर टेक्नोलॉजी यूज़ की गई। 300 से ज़्यादा कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया गया। उनका मोबाइल फ़ोन जो है iPhone, वो वहाँ पर मौजूद नहीं था और उस मोबाइल फ़ोन को कातिल ने, उस एक्यूज्ड ने इस वजह से वहाँ पे गायब किया ताकि उससे मज़ीद कोई ट्रेस ना मिले। बेसिकली इट वाज ए केस ऑफ रिपीटेड रिजेक्शंस। वो लड़का बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था सना यूसुफ को और सना यूसुफ की तरफ से बार बार रिजेक्ट किया जा रहा था।